बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ तो हम करेंगे पाक कनाडा मैच से, जिसमें टीम पाकिस्तान ने पहली कामयाबी तो हासिल की, लेकिन नाज़रीन जहाँ पहली कामयाबी हासिल की गई, वहीं बाबर आज़म 11 ने एक बेहतरीन मौका भी गंवाया है। तो क्या मौका गंवाया है और उस अपॉर्चुनिटी का टीम पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता था, सबसे पहले तो इस खबर की जो डिटेल हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और इसके बाद नाज़रीन हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं, जिनका ताल्लुक़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से है, किसने लंका ढाई है, कैसे लंका ढाई है, कौन एक्सपोज़ हुआ है, कैसे भरम टूटा है, और वो ख्वाजा आसिफ साहब का जो एक जुमला था कौमी असम्बली में कहा गया, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो इसका क्या ताल्लुक़ है हमारी ख़बरों के साथ। और फिर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब की पेशी की जो ऑडियो लीक हुई, वो कैसे हुई, किसने लीक की, कहाँ पे रिकॉर्ड की गई, तो ये डिटेल भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर करना है। लेकिन नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आता है तो हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कल पाकिस्तान और कनाडा का T20 वर्ल्ड कप में टकरा हुआ। पाकिस्तान का तीसरा मैच था। 2 मैच पाकिस्तान ऑलरेडी अमेरिका और भारत के खिलाफ हार चुका है। तो अब जो नाज़रीन अगर मगर का खेल जारी है, उसमें पाकिस्तान को अपने दोनों मैच जीतना है। तो कनाडा ने पाकिस्तान को 107 रन का टारगेट दिया, जो पाकिस्तान ने 17.3 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पे पूरा कर लिया। तो पहली कामयाबी तो है, चलें जैसे भी है 2 मैचों के शिकस्त के बाद हासिल की। अब नाज़रीन जो अगले राउंड में जाना है, उसका इन्हिसार इस बात पे है कि पाकिस्तान आयरलैंड के ख़िलाफ़ बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करे। जहां पाकिस्तान को बड़े मार्जिन के साथ नाज़रीन कामयाबी हासिल करनी है, वहीं पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की टीम वालों को भी दुआ करनी चाहिए, पाकिस्तानी तो करेंगे, कि जो अमेरिका है वो अपने आखिरी दोनों मैच हारे और बड़े मार्जिन के साथ हारे, यानी पाकिस्तान का रन रेट बेहतर हो जाए। तो कल कनाडा के मैच में मौका था पाकिस्तान के पास अपना रन रेट बेहतर बनाने का और बेहतर पोजीशन में आने का, रन रेट में अमेरिका से आगे जाने के लिए। वो ये था कि अगर 107 रन का जो टारगेट था, अगर पाकिस्तान 13.3 ओवर में ये टारगेट नाज़रीन पूरा कर लेता, तो पाकिस्तान का जो रन रेट है वो अमेरिका से बेहतर हो जाता है। लेकिन बहरहाल आखिरी मैच जारी है, और वैसे मुझे नहीं याद कि अगला मैच गालिबन न्यूयॉर्क में होगा। अगर फ्लोरिडा में है तो शायद बेहतर रन रेट पाकिस्तान बना सके। अगर न्यूयॉर्क में मैच हुआ तो पाकिस्तान के लिए नेट रन रेट को बेहतर करना मेरे ख्याल से बड़ा अपहिल टास्क होगा। लेकिन बहरहाल अल्लाह आसानी करे पाकिस्तान की टीम के लिए और कौम की, जहाँ बहुत सारी शिकायत हैं वहीं अभी भी टीम के लिए दुआएं हैं। तो अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद करते हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन, हमारे जो मॉर्निंग व्लॉग का फॉर्मेट होता है कि आज अदालतों में, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कौन से आम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। तो अगर नाज़रीन सेशन अदालत की बात करें तो इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज इमरान खान साहब के जो भांजे हैं, जो 9 मई के केस में मिलिट्री कस्टडी में हैं, उनके खिलाफ नाज़रीन इक़दाम कत्ल का एक मुकदमा है, जिस पर आज नाज़रीन जुडिशल मजिस्ट्रेट जो हैं अब्बास शाह साहब समाअत करेंगे। आखिरी समाअत पे इस केस की जो कार्रवाई है वो बिना किसी कार्रवाई के आज की तारीख तक मुलतवी कर दी गई थी। तो आज देखते हैं नाज़रीन क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब, क्योंकि उनके पास 2 ओहदे हैं, तो जो डिप्टी वज़ीर आज़म का ओहदा मिला इसहाक़ डार साहब को, उस पर एक फ़हाद शबीर साहब हैं, एप्लीकेंट हैं, शहरी हैं, और दूसरे शेर अफजल मरवत साहब हैं, जिन्होंने इस नोटिफिकेशन को कि 2 ओहदे इसहाक़ डार को क्यों दिए गए, वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान दिया गया, वो तो आइन में मौजूद है, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो मनसब है वो आइन में मौजूद नहीं है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई कि इसहाक़ डार साहब को इस ओहदे से हटाया जाए। तो आमिर फ़ारूक साहब ने पहली समाअत पे नोटिस करके जवाब मांगा था, दलाइल भी मांगे थे, मुआवनत भी मांगी थी।
तो आज देखते हैं इस समाअत के हवाले से क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन एक और चीज़ जो मेरे जहन में आई, आमिर फ़ारूक साहब आज इस केस की इन दरख्वास्तों पर समाअत तो करेंगे, लेकिन ये जो तसलसल के साथ आमिर फ़ारूक साहब से, उनकी अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के हक़ में फ़ैसले आ रहे हैं, इस पर कोई तहरीक इंसाफ को शर्मिंदगी है? जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, क्या माफ़ी मांगेंगे? इमरान खान साहब कल अपने स्टेटमेंट में बज़रिया बैरिस्टर गौर कह रहे थे कि इमरान खान साहब सबको माफ़ी देने के लिए तैयार हैं, सबको माफ़ करते हैं। और फिर FIA की टीम जब इमरान खान साहब से तफ्तीश करने के लिए गई तो खान साहब ने FIA के जो एडिशनल डायरेक्टर थे या डिप्टी डायरेक्टर थे, जो भी थे, अयाज साहब, उनसे कहा कि पहले तो तुम मुझसे माफ़ी मांगो, तुमने मेरे खिलाफ साइफर का केस बनाया। चलें, वो जो खान साहब ने डिमांड की, खान साहब ने माफ़ कर दिया, खान साहब ने माफ़ी का तगाज़ा किया और एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि 9 मई पे इमरान खान साहब माफ़ी मांगें। लेकिन ये जो नाज़रीन मामला है, जो आमिर फ़ारूक साहब को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को टाउट कहा गया, कंप्लिसिट कहा गया, जानिबदार कहा गया, मुतासब कहा गया, कौन सा नाज़रीन इल्ज़ाम है जो PTI की जानिब से, PTI के सोशल मीडिया ब्रिगेड की जानिब से आमिर फ़ारूक साहब पे नहीं लगाया गया? क्या इस पर भी कोई माफ़ी मांगेगा? खान साहब बाकियों से तो माफ़ी मंगवा रहे हैं, इस पर PTI वाले माफ़ी मांगेंगे? इमरान खान साहब खुद मांगेंगे? इमरान खान साहब को रिलीफ दिया आमिर फ़ारूक साहब ने, एक नहीं कई बार दिया। हाल ही दिनों में नैब केस में ज़मानत हुई, 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत हुई, साइफर केस में इमरान खान साहब की ज़मानत हुई, साइफर केस में अपना साइफर केस में तो बरियत हो गई इमरान खान साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की। तो कोई तो शर्म और हया दिखाएं, कुछ तो वो कहते हैं ना अपना भरम रख लें। लेकिन नाज़रीन कोई भरम वाली बात नहीं है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन आगे चलते हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नेशनल ट्रांजिट लैब के क़याम के हवाले से जो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो इस पर चीफ इलेक्शन कमीशन की तलबी के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होना है। इसके अलावा नाज़रीन खावर मानिका, जिन पर इद्दत निकाह केस में पेशी के दौरान जो तशद्दुद किया गया, जो मारा गया, लातें, मुक्के, घूसे, बोतलें उन पर फेंकी गई, तो इस पर नाज़रीन जो मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें PTI के वकला भी थे, इंतज़ार बरादरान भी थे और भी एक वकील थे, नामवर बरकी वकील साहब थे, तो वो ज़मानतें इन्होंने पहले करवा ली थी। अब नाज़रीन आज खावर मानिका पे जो तशद्दुद हुआ, उसकी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में समाअत होने जा रही है। अच्छा, कल नाज़रीन जब खावर मानिका साहब इद्दत निकाह केस की अपीलों में पेश हुए थे अफजल मंजूका साहब की अदालत में, तो कुछ हमारे साथी ये कह रहे थे कि देखें आज खावर मानिका को कितना प्रोटोकॉल दिया गया। अच्छा, हर किसी की देखने की अपनी मर्ज़ी है, सोचने का अपना अंदाज़ है और उसमें आपकी एफिलेशन भी होती है, आपका झुकाव भी होता है, आपका टिल्ट भी होता है। हालांकि देखा जाए, जब खावर मानिका पे पिछले समाअत पे जो तशद्दुद हुआ, चले हम नहीं कहते कि PTI वालों ने किया, लेकिन तशद्दुद होते की वीडियो तो आई, वो लोग जो भी थे इस बहस में नहीं जाते। तो क्या उस तशद्दुद के वाक़यों को देखते हुए आज खावर मानिका साहब को सिक्योरिटी देना नहीं बनती थी कि आज भी उनको जो है वो इसी तरीके से जाने दिया जाता ताकि लोग उन पर तशद्दुद करते? पता नहीं नाज़रीन लोग कहाँ कहाँ से कैसी कैसी बातें निकाल के कैसा कैसा प्रोपेगेंडा और कैसी कैसी जो है वो मज़मूम कैंपेन करते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हिदायत करे। इसके अलावा नाज़रीन अब आ जाते हैं जो ऑडियो लीक का मामला है। इमरान खान साहब नाज़रीन 6 जून को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। इससे पहले इमरान खान साहब की जो पहली वीडियो लिंक के ज़रिए नाज़रीन पेशी थी, इमरान खान साहब की तस्वीर लीक हुई थी। वो जो ब्लू शर्ट में इमरान खान साहब बैठे थे और उस दिन ब्लू शर्ट का बहुत ट्रेंड भी चला, बल्कि मार्केट में ने ब्लू शर्ट जो है वो तो उनकी किल्लत पैदा हो गई थी, नायाब हो गई थी, कामयाब हो गई थी, कामयाब नहीं कामयाब हो गई थी। तो अब इमरान खान साहब की ऑडियो लीक हो गई है, आखिरी पेशी की। खान साहब बात कर रहे हैं, जजेस जो हैं उनसे मुखातब हैं, मुकालमे हो रहे हैं इमरान खान साहब के मंदू खेल साहब के साथ। मंदू खेल साहब इमरान खान साहब से मुखातब हो रहे हैं, अमीनुद्दीन खान साहब इमरान खान साहब से मुखातब हो रहे हैं, अत्तर मिनल्ला साहब भी इमरान खान साहब से मुखातब हो रहे हैं, काजी फायसद साहब ने भी इमरान खान साहब को मिस्टर इमरान खान कह के मुखातब किया। इवन के हसन अजहर रिजवी साहब जो कि आम तौर पर समाअत में नहीं बोलते, वो भी इमरान खान साहब के साथ मुखातब हुए। अब ये जो नाज़रीन ऑडियो लीक हुई, किसने की, कैसे रिकॉर्ड की गई, इस पर आने से पहले एक नाज़रीन मेरा सवाल है। नाज़रीन कोई भी मुकदमा जो PTI से जुड़ा हो,
पीटीआई अपील में हो, पीटीआई एप्लीकेंट साइट पे हो, मुदई साइट पे हो, रिस्पोंडेंट साइट पे हो, यानी जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम आता है वहां पे कोई ऑडियो, कोई वीडियो या तस्वीर लीक हो जाती है। अब पनामा में जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया तो इमरान खान ने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पटिशन दायर की थी, उसकी ऑडियो लीक हुई कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला सुनाया गया, वो ऑडियो लीक हुई। फिर आप चलते आए, इमरान खान साहब 9 मई पे जब गिरफ़्तार हुए, सुप्रीम कोर्ट में जब उनको पेश किया गया, उनको गुड टू सी कहा गया, इमरान खान साहब ने वहाँ पे जो बात की उसकी ऑडियो लीक हुई। और फिर इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी की तस्वीर लीक हुई। अब नाजरीन, जो ऑडियो है वो लीक हो गई है। 16 मिनट की शहजाद अकबर साहब ने ट्वीट किया कि कुछ ही देर में ऑडियो लीक होने जा रही है। अब नाज़रीन, ऑडियो तो लीक हो गई, सवाल यह है कि कैसे लीक हुई, जब इतनी ज़्यादा सख्ती थी, इतनी ज़्यादा पुलिस की नफरी थी, आने जाने का एक ही रास्ता रखा गया था, आप अंदर जाते थे, तलाशी दे के जाते थे, अपने मोबाइल दे के जाते थे, तो फिर ये कैसे हुआ, ये नाज़रीन आपको बताते हैं। नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 1 है जिसमें इस केस की समाअत हुई, उसमें तो इतनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी कि आप कुछ भी अंदर नहीं ले जा सकते थे। और जो तस्वीर वाला पिछला एपिसोड हुआ गुज़िश्ता समाअत पे, उसके बाद तो सख्ती और भी ज़्यादा कर दी गई। लेकिन आज इसके साथ साथ, क्योंकि ऐसे केसेस में जहां इमरान खान साहब इन्वॉल्व होते हैं, जहां इमरान खान साहब की पेशी होती है, इमरान खान साहब का केस होता है, आर्गूमेंट होते हैं, वहाँ पे पीटीआई के लोग बड़ी तादाद में आते हैं। तो कमरा अदालत नंबर 1 में इतने लोग तो ठहर नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, आ नहीं सकते, समा नहीं सकते, और सबसे ज़्यादा सख्ती भी कमरा अदालत नंबर 1 में होती है। तो जो बाकी लोग बच जाते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ साफ़ी बरादरी से है, चाहे उनका ताल्लुक़ जो है वो सिविल सोसाइटी से है, चाहे उनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से है, वर्कर से है, उनके लिए नाज़रीन जो इंतज़ाम किया जाता है वो कमरा अदालत नंबर 6 और 7 में किया जाता है। अब कमरा अदालत नंबर 6 और 7 में नाज़रीन, वहाँ पर भी पुलिस वाले बैठे होते हैं, लेकिन वहाँ पे सख्ती इतनी नहीं होती जितनी कमरा अदालत नंबर 1 में होती है। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती। और 6 और 7 नंबर कोर्ट रूम में नाज़रीन ऑडियो का बंदोबस्त होता है, वहाँ पे वीडियो नहीं नज़र आ रही होती, सिर्फ ऑडियो होती है। और वहाँ पे नाज़रीन कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जो अपने साथ, मतलब ऐसा एक आप कह लें कि तबका है या ऐसे लोग हैं जो 6 और 7 कोर्ट रूम नंबर में जब किसी भी हेयरिंग की जो है वो ऑडियो लगाई जाती है सुनने के लिए, और लोगों को वहाँ पे बैठने का मौका मिलता है, इजाज़त मिलती है, तो वहाँ पे मोबाइल फ़ोन की इतनी सख्ती नहीं होती। पुलिस वाले कहते हैं कि मोबाइल दे दें, तो जिसके पास 2 होते हैं वो 1 पकड़ा देता है, जिसके पास 3 होते हैं वो 2 पकड़ा देता है, एक अपने साथ ले जाता है। तो पुलिस वाले भी कहते हैं यार अंदर कौन सा कोर्ट लगी हुई, चलें बैठ के सुनना ही है। अब नाज़रीन बात यह है कि ये ऑडियो तो कोर्ट रूम नंबर 6 और 7 से ज़ाहिर सी बात है रिकॉर्ड हुई है। हम भी जब रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं 6 और 7 में, अपने मोबाइल अंदर लेके जाते हैं, हमारे साफ़ी अंदर लेके जाते हैं, वकला भी ले जाते हैं। वकला से तो अगर आप उनका कार्ड मांग लें वकालत का, वो पुलिस वालों के गले पड़ जाते हैं कि मुझे तुमने मुझे रोका, मुझसे तुमने कार्ड मांगा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, मेरे बगैर तो अदालत नहीं चलती। और सबसे ज़्यादा नाज़रीन जो मोबाइल ले जाने वाली जो कम्युनिटी है वो हमारे वकला भाई हैं। माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन ये फैक्ट है, ये हकीकत है। अब नाज़रीन जो कमरा अदालत 6 और 7 है, वहाँ से कैसे ट्रेस हो सकता है कि बंदा किसने ऑडियो रिकॉर्ड की है? ज़ाहिर सी बात है कि ये जो ऑडियो है ये किसी स्पीकर, किसी माइक के साथ रख के रिकॉर्ड की गई है। तो देख लें, कैमरे में आ जाएगा कि वो जो स्पीकर हैं जो पहले टेबल पे पड़े हैं, या जो रोस्ट्रम है वहाँ पे जो वो एक माइक लगा हुआ है, स्पीकर लगा हुआ है, ये एक पिछली साइड पे लगा हुआ है। अगर उस वीडियो को देखा जाए तो मेरे ख्याल से, ये तो मुझे नहीं याद, लेकिन मेरे ख्याल से 6 और 7 में भी कैमरा लगा दिया गया है। अगर कैमरा नहीं फिर तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से अब कैमरा, सीसीटीवी कैमरा 6 और 7 में लग चुका है। तो उस सीसीटीवी फुटेज को देखा जाए तो जिसके मोबाइल स्पीकर के करीब पड़े हैं उनको बुलाया जाए, उनके मोबाइल फ़ोन लिए जाएं और फिर उनका ट्रांसजेक्ट किया जाए, तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि कौन सिक्योरिटी जो सुप्रीम कोर्ट की है उसको ब्रीच कर रहा है, कौन है
जो सुप्रीम कोर्ट के 4-1 का जो फैसला है, जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की गई, उस ऑर्डर को फ्लॉट कर रहा है। तो पता चल जाएगा नाज़रीन। लेकिन नाज़रीन, अगर इस मामले पे इंक्वायरी आगे चली, अगर चली, मुझे नहीं पता कि चलेगी इंक्वायरी होगी नहीं होगी, लेकिन अगर बढ़ी तो जिस चीज़ के मोबाइल हाथ में लिए जाएंगे, फ्रांसिक होगा, उनकी नाज़रीन चीखें निकल जाएंगी। ये भी आप नोट कर लें। इसके अलावा नाज़रीन, जो अगली खबर आपके साथ हमने शेयर करना है वो नाज़रीन ये है कि वैसे नाज़रीन मैं एक और चीज़ भी, ये ऑडियो के हवाले से, ये जो ऑडियो नाज़रीन पीटीआई के कुछ शहजाद अकबर साहब ने और बाकियों ने जो लीक की और पीटीआई ऑफिशियल से भी इसको कोट करके रीट्वीट किया गया, इससे नाज़रीन इमरान खान साहब खुद एक्सपोज हुए हैं। और मैंने थंबनेल पे लिखा कि लंका ढा दी कप्तान के अपने खिलाड़ी ने, तो वो जो खान साहब ने कहा था ना कि मैं आके दलाइल दूंगा, नैब तरमीम का दिफा करूंगा, तो इस 16 मिनट की ऑडियो से यही पता चला है कि खान साहब के पास तरमीम के हवाले से बात करने की एक सिंगल दलील भी नहीं थी। खान साहब सियासी बातें कर रहे थे, कभी साइफर की बात कर रहे थे, कभी इलेक्शन में धांधली की बात कर रहे थे, हालांकि मुकदमा नहीं था। और जब अदालत ने बार बार पॉइंट आउट किया कि आप केस से बात करें, तो अब खान साहब केस पे क्या बात करते। और जितने भी नाज़रीन खान साहब ने नैब की तरमीम के हवाले से, नैब के हवाले से दलाइल दिए, उसमें आप खुद दोबारा ऑडियो को सुने, उसमें कितना तजाद है। एक तरफ इमरान खान नैब तरमीम का ये कह के दिफा कर रहे थे कि मुल्क में करप्शन का खात्मा करना है तो इन तरमीम को उड़ा दें। दूसरी तरफ इमरान खान साहब कह रहे थे कि नैब के इदारे का गलत इस्तेमाल होता है। भाई, इदारे का गलत इस्तेमाल होता है तो उन्हीं पहले वाले सेक्शन के तहत हो रहा था ना, तो वो तो ख़त्म हो गए। क्या आप दोबारा नैब के इदारे का गलत इस्तेमाल चाहते हैं? तो यहाँ पे खान साहब का तजाद। और फिर खान साहब कह रहे हैं कि चेयरमैन नैब जो है वो चीफ जस्टिस की मुशावरत के साथ लगना चाहिए। तो इमरान खान साहब, आप 4 साल 3.5 साल आप वज़ीर आज़म रहे, आपने खुद ये प्रोसेस क्यों नहीं चेंज किया? यहाँ पे तजाद। और जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि अदालत ने क्यों कहा मुज़ाकरात करें, तो वो भी मेरे ख्याल से ऑडियो सुन के क्लियर हो गया होगा कि खान साहब जब सियासी बातें कर रहे थे, अदालत ने उनको टोकते हुए, रोकते हुए कहा था कि आप ये जो सियासी लोग हैं, यहाँ पे भी बैठे हैं, फारूक अचनाक साहब बैठे हैं, इनके साथ करें। और अदालत को जो खत लिखने का इमरान खान साहब ने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट को खत लिखेंगे, उस खत की फेट क्या है, इस ऑडियो से ये भी पता चलता है कि मद्दू खेल साहब ने कहा था कि हमारे कंधों पे रखना रखें ये जिम्मेदारी, हमारा काम नहीं है सियासी मुज़ाकरात कराना या सियासी मसलों को हल करना, ये सुप्रीम कोर्ट का काम आइन और कानून के मुताबिक है, तो आप आपस में बैठ के मुज़ाकरात करें। और आप अगर नाकाम हुए मसला हल करने में और कुछ हो गया मुल्क को, तो फिर जिम्मेदार आप होंगे। तो इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो ये खान साहब के कोई फ़ायदे में नहीं गई ऑडियो मेरी नज़र में, बल्कि इससे इमरान खान साहब एक्सपोज हुए हैं कि वो अदालत में क्या बात कर रहे थे। जो कह रहे थे ना खान साहब को मौका मिलना चाहिए, क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो खान साहब ने कौन सी कानून की बात की, ये सब कुछ जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इसके अलावा नाज़रीन, जो बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, इमरान खान साहब ने जो मुज़ाकरात की बात की, तो मुज़ाकरात तो जब होंगे सो होंगे, अल्लाह करे जल्द मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो। लेकिन नाज़रीन, जो हुकूमत और पीटीआई के मबैन जो एक फड्डा चल रहा था, कायमा कमेटियाँ किसको मिलेंगी, कैसे नहीं मिलेंगी, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उबलीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने हक से ज़्यादा मांग रही थी कि हमें ये कायमा कमेटी दे दें, फलानी दे दें, इतनी दे दें, इतनी नहीं चाहिए। तो अयाज सादिक साहब ने नाज़रीन बड़ा एक अहम फैसला किया कि ये इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए 2018 में, तो अपोजिशन को आपने ये 18 कायमा कमेटियाँ दी थीं। तो अयाज सादिक साहब ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये पेशकश की कि अब आपका जितना मैंडेट कौमी असम्बली में मौजूद है, उसके मुताबिक अपोजिशन की 11 कायमा कमेटियाँ बनती हैं, तो आपने हमें 18 दी थी। तो ये 18 की फहरिस्त ले लें, इनमें से जो आपको 11 अच्छी लगती हैं, जो आपने उस वक्त अपोजिशन में होते हुए हमें दी थी, इन 18 में से जो आपकी अब के मैंडेट के मुताबिक 11 बनती हैं, आप उनका इंतखाब कर लें। आज हक्के बक्के रह गए पीटीआई वाले, ये हमारे साथ किया क्या याद सादिक साहब ने। अब नाज़रीन, जो फार्मूला तय पाया है उसमें 10 मिलेंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को और 1 सीट जो है वो मिलेगी जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को। तो ये भी नाज़रीन बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, हुकूमत ने बड़ा अहम फैसला किया है कि जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क में पनाह लेंगे, उनको नया तजदीद शुदा जो पासपोर्ट है वो जारी नहीं किया जाएगा। और ये फ़ैसला नाज़रीन कौमी सलामती और जो पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी कमिटमेंट है उसके तनाज़ुर में किया गया है। ये नाज़रीन हमारा आज के दिन का व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं।
अल्लाह ताला हम सब के हम या नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।